हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब कोई? ठीक हो? गुड, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ लिए करंट क्या होता है, कैसे कैसे कंडक्टर्स में करंट मेरा बहता है। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जब उसके क्रॉस अप्लाई करते हैं तो मेरा करंट कंडक्टर्स के क्रॉस होके बहता है। तो क्या कंडक्टर्स मुंह देखेगा? नहीं ना, वो तो रेसिस्ट करेगा। रेसिस्ट करता है तो उसका रेसिस्टेंस हम लोग कल निकाले थे, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। एल क्या होता था तुम्हारा? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ए क्या होता था? परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द करंट। ठीक, क्लियर है सबको? बात याद आ गया, ठीक है ना। बहुत सारा कल सर्किट्स भी सॉल्व करना सीख लिए थे। क्या उसमें सीखे थे कि जीरो मान चालू हो जाए, कहीं भी हमको जीरो वोल्ट मान लेना है, उसके बाद शुरू हो जाना है पोटेंशियल को लिखना है ना। जहाँ फंसेंगे वहाँ पे एक्स मान लेंगे, जहाँ नहीं फंसेंगे वहाँ पे सिंपल वोल्ट डाल करके आराम से आता हुआ करंट इक्वल टू जाता हुआ करंट कर लेंगे। नहीं, चार्ज की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर देंगे, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टर्स को कैसे कैसे कंबाइन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक, दैट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है ना, क्लियर है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक। देखो बहुत तरह से हम लोग ना रेसिस्टर को कंबाइन कर सकते हैं। दो रेसिस्टर मतलब क्या? जैसे हमारे घर में हम लोग जलाते हैं लाइट बल्ब, पंखा, कूलर, एसी, टीवी, है ना। ये सब क्या है? रेसिस्टर ही तो है भाई। उससे करंट होकर पास कर रहा है तो करंट को कुछ ना कुछ तो रोकेगा, है ना। तो वो सब क्या है? रेसिस्टर ही है। वही सब तो रेसिस्टर है। हीटर चला लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे जो भी एप्लियंस हम लोग चलाते हैं वो मेरा क्या है? रेसिस्टर ही है ना, रेसिस्टर ही है, क्लियर। तो उसको कैसे भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मेनली दो टाइप का कॉम्बिनेशन हम लोग अभी स्टडी करते हैं। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन? एक सीरीज और एक पैरेलल, ठीक। सीरीज कहने का सेंस, सीरीज का पहचान क्या है? देखो सबसे मेन होता है पहचान। सीरीज का क्या पहचान है कि मान लो कोई दो रेसिस्टर है R1 और R2, उससे से आई करंट से बह रहा है। करंट का बहने का मतलब चार्ज का बहना, अच्छा खुद सोच के तो तुम ही बताओ कि इसमें मान लो 10 कूलम चार्ज जा रहा था इस होकर के, तो क्या यहाँ पे इधर से होकर 10 कूलम चार्ज नहीं गुजरेगा ना जी। 10 कूलम चार्ज अगर यहाँ से गुजर रहा था तो 10 कूलम चार्ज यहाँ से भी गुजरेगा। बीच में तो चार्ज कहीं बैठ जाएगा नहीं, कहीं रुक तो जाएगा नहीं कि बुआ तुम जाओ हम बैठे हुए रहते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। यानी कि जितना करंट इससे होकर गुजरेगा उतना ही करंट इससे भी होकर गुजरेगा। तो हम क्या सीख लिए? करंट विल बी सेम फॉर रेसिस्टर इन सीरीज, फॉर रेसिस्टर्स इन सीरीज। जितने भी रेसिस्टर सीरीज में होते हैं उसके लिए मेरा करंट क्या होता है? सेम होता है। एक और खास बात क्या होता है इसमें, देखो एक पॉइंट कॉमन तुमको मिलेगा। ये रेसिस्टर में ये पॉइंट है तो इस रेसिस्टर में एक ये पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट कॉमन तुमको दिखाई देगा। वन पॉइंट कॉमन, ठीक। उल्टा नहीं समझना, सीधा समझो हमेशा। सीरीज में अगर कोई रेसिस्टर है तो उसमें करंट सेम होगा ही होगा और एक पॉइंट कॉमन उसमें होगा ही होगा। उल्टा नहीं समझना है कि एक पॉइंट कॉमन है तो सीरीज में हो गया, करंट सेम है तो सीरीज में हो गया, गलत। अगर सीरीज में है तो उसमें करंट सेम होगा ही होगा और वन पॉइंट कॉमन होगा ही होगा, ठीक। पैरेलल में कैसे होगा स्टोरी? पैरेलल में स्टोरी क्या है कि मेरा मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, करंट ऐसे बाहर आए तो ऑब्वियस बात है करंट ऐसे आ रहा था, इसमें मान लो I1 घुसा, इधर I2 गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे तुमको दो पॉइंट कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन, तो 2 पॉइंट कॉमन। और जैसे ही 2 पॉइंट कॉमन दिखा तो ऑब्वियस बात है जब दोनों पॉइंट कॉमन है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो गया। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 के क्रॉस वही R2 के क्रॉस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर रेसिस्टर्स इन पैरेलल। जो रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं
उनके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्यों भैया, क्योंकि दो पॉइंट हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों पॉइंट कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरा सेम ही होगा। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, इसमें सबसे वीवीआई पॉइंट क्या था कि इसमें करंट सेम होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्लियर है। चलो इतना बात सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद नोट डाउन कर लो। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। चलो अब देखो, अब हम लोग सीरीज में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लो कि पहले सीरीज देखते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक, मान लो कि मेरा दो रेसिस्टर सीरीज में से जुड़ा हुआ है, इससे हम आई करंट बहा रहे हैं। हमको इस दोनों को मिला करके इसके बराबरी वाला एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ये जब करंट को बिना छेड़छाड़ किए हुए करंट थोड़ी बदल देंगे सर्किट में, करंट तो वही रहेगा, बस इस दोनों के इक्विवेलेंट मेरा एक आर इक्विवेलेंट आ जाए। सिंपल है, इसमें कुछ कुछ फंडा लगाएंगे, इसमें कुछ कुछ फंडा लगाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर है। चलो ठीक, चलो अच्छा, ये पॉइंट और ये पॉइंट को पकड़ लो, और ये पॉइंट और ये पॉइंट को पकड़ लो। पकड़ लिए, पकड़ लिए। करंट इधर से इधर बह रहा है, मतलब पोटेंशियल कहाँ का ज़्यादा होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इसको बोल दो ए, तो इसको बोल दो बी। ठीक, ए एंड बी, तो वी ए है माइनस आई आर वन, फिर माइनस आई आर टू बराबर वी बी। याद आ गया सबको लिखना। ठीक, तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी कितना आया, आई आर वन प्लस आई आर टू, रिश्ता नंबर 1। उसी तरह ये भी तो ए बी ही था, वी ए माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी बी। याद आ रहा ना सबको, ये किसमें लिखाना सिखाए थे ना। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, आई इंटू आर इक्विवेलेंट रिश्ता नंबर 2। अब फ्रॉम वन एंड टू हमने क्या देखा कि भैया LHS तो सेम है, LHS तो सेम है, तो RHS को इक्वल कर देते हैं। नहीं, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू। तो आई से आई कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। क्लियर। अगर दो रेसिस्टर है तो आर वन प्लस आर टू, और अगर बहुत सारा रेसिस्टर ऐसे ही मेरा अगर सीरीज में है तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लो n रेसिस्टर है प्लस आर एन गो है। सिंपल जुड़ जाता है सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अलजेब्रिकली। ठीक ना, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो। ठीक है, सिंपल फंडा है, कुछ नहीं है टफ। क्लियर है अब। क्लियर। चलो अब जो है सो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे अब, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल नहीं, नोट्स बनाते रहना सब आदमी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक, मान लो कि मेरा दो रेसिस्टर्स R1 और R2 पैरेलल में है, करंट ऐसे I बह रहा है, इधर I1 गया, इधर इस ब्रांच में मान लो I2 घुसा। ठीक, इसके बराबरी का हमको यहाँ पर एक R इक्विवेलेंट बनाना है भाई। टोटल करंट सर्किट में I को छेड़छाड़ करना नहीं है। क्लियर है फंडा मेरा, क्लियर।
यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है सबको हम लोगों को नहीं। ये देखो दोनों पैरेलल में है ना, दो पॉइंट हमको कॉमन दिखाई दिया, यानी कि दोनों पैरेलल में है। इस दोनों के बराबरी वाला हमको आर इक्विवेलेंट यहाँ पे चाहिए। जो करंट सर्किट में बह रहा था कल भी वही बह रहा था, आज भी वही बहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब ये पॉइंट को बोल दो ए, इस पॉइंट को बोल दो बी। ठीक, ए और बी, क्लियर है। अच्छा जा रहे हैं क्या पोटेंशियल को छेड़छाड़ हो रहा है अभी नहीं ना। देखो वी ए, ठीक है ना, जा रहे हैं। ठीक, यहाँ तक वी ए आएगा, यहाँ तक वी ए आएगा। अब देखो बाइफोरकेट हो जाएंगे ना, दो दिशा में घूम जाएंगे। ठीक, तो पहले इधर घूम के आते हैं, इधर घूम गए तो वी ए माइनस I1 R1 टक इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, I1 R1, रिश्ता नंबर 1। ठीक, फिर इधर से जाएंगे। ठीक, फिर इधर से जाते हैं तो वी ए फिर माइनस I2 R2 बराबर वी बी। फिर से वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, I2 R2, रिश्ता नंबर 2। ठीक, ये भी तो ए बी ही था, ये भी तो ए बी ही था ना, इसी के जगह पर ना आर इक्विवेलेंट के हैं। शुरू होते हैं यहाँ से वी ए माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी बी। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी कितना आ गया बाबा, आई आर इक्विवेलेंट, रिश्ता नंबर 3। देखो तीनों इक्वेशन में ध्यान से देखो तो LHS में वी ए माइनस वी बी सब में कॉमन आ गया, सब में कॉमन आ गया, नहीं आ गया सब में कॉमन, तो तीनों में ना क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया नहीं। चलो अब एक कंटिन्यूटी ऑफ करंट से हम लोग क्या सीखे थे कि जितना करंट घुसेगा उतना ही करंट बाहर भागेगा। नहीं, जंक्शन पे जितना करंट घुस रहा होगा उतना ही करंट जा रहा होगा। तो आई आ रहा था, I1 I2 जा रहा था, तो I बराबर I1 प्लस I2। ठीक, अब I यहाँ से चुरा लो, वी ए माइनस वी बी बट्टा आर इक्विवेलेंट, ये तो ठीक इक्वल्स टू I1 यहाँ से चुरा लो, वी ए माइनस वी बी बट्टा R1 प्लस I2 यहाँ से चुरा लो, कहाँ गया, यहाँ से वी ए माइनस वी बी बट्टा R2। देखो ये सब में कॉमन आगे खट क्या बचा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, 1/R1 प्लस 1/R2। और डायरेक्ट इसको क्या याद रख सकते हो ऐसे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिर्फ और सिर्फ अगर दो रेसिस्टर हो तो सिंपल इसको ऐसे भी याद रख के ईजिली शॉर्ट टाइम में काम हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर है। और अगर बहुत सारा रेसिस्टर मेरा अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो मेरा बहुत सारा रेसिस्टर जुड़ा होगा तो रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, दिख नहीं रहा होगा, चलो तक इसको नोट डाउन कर लो, दिख रहा है, ठीक है। अगर बहुत सारा रेसिस्टर है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 1/Rn। रेसिप्रोकल करके जोड़ देना है, तो मेरा 1/R इक्विवेलेंट आएगा। तो फिर उल्टा करना भूल मत जाना सबको, नोट कर लो इसको। पहले कॉम्बिनेशन हो गया खत्म। ठीक है, सबको बात समझ में आ गया इतना, गुड। सीरीज में रेसिस्टर्स को जोड़ दिया जाता है, पहले में रेसिस्टर को उल्टा करके जोड़ा जाएगा तो उल्टा ही मिलेगा आंसर, तो फिर उल्टा कर लेंगे, सीधा कर लेंगे उसको। ठीक, इतना बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बहुत सारा इक्विवेलेंट खेलेंगे, उसके बाद मेरा खेल समाप्त होगा। ठीक है, ठीक, पॉइंट ए पॉइंट बी सब आर है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, सब में निकालना है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी के क्रॉस। जब भी तुमको ए बी के क्रॉस पूछे, कोई सी के क्रॉस पूछे, उस दोनों को सबसे दूर पकड़ लो, दोनों को सबसे दूर पॉइंट को पकड़ के बैठ के पकड़ जाओ। ठीक, अब चलो, अब ध्यान से सर्किट को देखो, जहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखे सीधा उसको पकड़ लो डायरेक्ट। यहाँ दिखाई दे रहा है
तो 2 पॉइंट कॉमन दिखा, पैरेलल में है, 2 पॉइंट पैरेलल दिखा, कॉमन दिखा, पैरेलल में है, यानी कि इसके बराबरी का हम ऐसे बना सकते हैं, डिंग आर, इसकी जगह पर इक्विवेलेंट देने वाले हैं, ठीक, इसकी दोनों की जगह पर, तो क्या होगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2, यानी कि R² अपन 2R, यानी कि R/2, ठीक, R/2। अब इस दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन फाइनली क्या बना, दोनों तो अब आ गया सीरीज में, R प्लस R/2 यानी कि 3R/2, यही मेरा R इक्विवेलेंट खत्म आ गया। ये दोनों पॉइंट को तो छेड़े नहीं है, वो तो अपना साइड साइड में ए बी तो है ही, कल भी ए बी था, आज भी ए बी है, तो ए बी के बीच में मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इतना आ गया, ठीक। सर्किट को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हुए जाएंगे, ठीक, लिख लो फंडा, इसको नोट कर लो, सबसे इजी क्वेश्चन खत्म, ठीक, समझ में आ गया सबको, चलो गुड, आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है, पूछेगा फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी के अक्रॉस हमको आर इक्विवेलेंट चाहिए, सबका वैल्यू आर है, सबका वैल्यू आर है, तो वैल्यू आर है, ठीक। क्या सिखाए हैं कि दोनों जो पॉइंट के अक्रॉस पूछेगा उस दोनों को आराम से बाहर पकड़ो, ए इधर बी इधर, अब लिखते जाओ ए बी के बीच में कौन कौन फंस रहा है, ए बी के बीच में कौन फंसा, आर फंसा, अच्छा, क्या यहाँ का पोटेंशियल भी, तो क्या यहाँ में कोई डिस्टर्ब करने वाला है, तो इस सब जगह भी पोटेंशियल भी, बी 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 बी, यहाँ भी बी बी, यहाँ भी बी 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 बी, यहाँ भी बी, सब जगह पोटेंशियल बी, तो ये वाला रेसिस्टर भी ए और बी के बीच में फंसा, ए और बी के ही बीच में फंसा आर, ये वाला रेसिस्टर भी ए और बी के बीच में ही फंसा, ये वाला रेसिस्टर भी ए और बी के बीच में ही फंसा, 4 रेसिस्टर मेरा पैरेलल में फंस गया ए बी के बीच, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सब बराबर है, आर 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 आर, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/4, ठीक है, क्लियर, इक्वल होगा तो डायरेक्ट बट्टा उतना 4, 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो 4/r, ठीक, क्लियर, चलो नोट कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो, आई होप सब सीख गया होगा अब, है सिंपल है ना। ठीक है, कुछ भी पूछे, तारा सितारा बना के कुछ भी पूछे, कोई मतलब हमको नहीं है, तुम भैया हमको बना के तो दो पहले, फिर देखो ना हम कैसे करते हैं, ठीक ना। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है ना, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक, सब आर है, सब आर ही है, आर 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 आर, पूछा हमसे आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, क्या सिखाया है जब भी पूछेगा वो दोनों पॉइंट को बाहर पकड़ के बैठा दो दूर दूर, ठीक। अब देखो उसमें कौन कौन फंस रहा है, ए बी के बीच में कौन फंस रहा है, आर, फिर ए बी, देखो ये सारा का सारा सीरीज में इसके साथ आएगा, ठीक। तो ये देखो ये दोनों पॉइंट के बीच में फंस गया, ये दोनों रेसिस्टर इस दोनों पॉइंट के बीच में फंस गया, दोनों रेसिस्टर यानी कि दोनों पैरेलल में है, आर का क्या होगा, R/2, फिर ये दोनों जो है ये दोनों पॉइंट के बीच में फंस गया, तो दोनों पैरेलल में है, तो यानी कि इसका ऐसा क्या होगा, R/2 ही होगा, और दोनों तो कंबाइन है ए और बी के साथ, देखो यूं, ठीक। फिर ये R/2 किस में आ गया, देखो सीरीज में आ गया दोनों का दोनों, तो फिर से एक नया रेसिस्टर सर्किट बना लो ऐसे आर, और ऊपर में क्या इतना R/2 प्लस R/2 आर, ठीक। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट तो था ही। अब ये आर और आर किससे आ गया, पैरेलल में 2 पॉइंट के बीच में फंस गया, ऐसे पैरेलल, यानी कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/2, कितना आ गया, R/2 आ गया, क्लियर है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर है। जो भी पॉइंट के पीछे पूछेगा उस पॉइंट को पहले दूर दूर बना करके हम लोग जो है सो देख लेंगे कि कहीं ये कुछ अच्छा तो नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें।
आ गया सबको समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, नहीं सब हो जाएगा। कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी पूछेगा सब होगा। क्लियर है? ठीक, क्लियर फंडा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको ना? गुड। अब देखो, अब क्या करें कि एक जो है सो ठीक है, देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी सब रेसिस्टर आ रहे हैं, सब आ रहे, जब तक नहीं बोले सबको मान के चलो आ रही है, ठीक है। अब हम बोले ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट को चाहिए, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ठीक। दोनों पॉइंट को पकड़ लेंगे, दोनों पॉइंट को पकड़ लेंगे। बल्कि यहाँ देखो एक और अच्छा खास बात क्या है, ठीक है। अच्छा मान लो करंट इधर से आता है आई, फाइनली करंट इधर आइए निकलता नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिक। देखो दुनिया बिल्कुल तुमको सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। जब भी दुनिया सिमेट्रिक दिखाई दे फ़ायदा उठाओ, जब भी दुनिया सिमेट्रिक दिखाई दे फ़ायदा उठा लेंगे, क्लियर है? फ़ायदा उठाएंगे, देखो कैसे फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। इधर भी, इधर जितना जो दुनिया इधर वही दुनिया इधर, और इधर करंट आई डैश घुसा होगा, इधर भी करंट कितना घुसा होगा? आई डैश ही घुसा होगा, ठीक, क्लियर है? तो सेम टू सेम ही गया होगा करंट, ठीक है ना। तो इस दोनों को आराम से हम चाहें तो ये पलट के यूँ चिपका सकते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर सकते हैं। तो एक ए है पॉइंट, एक बी है पॉइंट, ठीक है। चलो ओवरलैप करो, आर से आर अगर ओवरलैप ऐसे करके ऐसे यूँ उठा के पटाक दो इसके ऊपर। आर से आर ओवरलैप किया, पैरेलल में आएगा, पैरेलल में जैसे ही आएगा तो क्या बनेगा? R/2, क्या बनाएगा? R/2 का बनेगा। फिर इससे इसे ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा? R/2 बनाएगा, ठीक। फिर ये इससे ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा? R/2, कितना बनाएगा? R/2, क्लियर है? ये इससे हो गया ओवरलैप, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया ओवरलैप, पैरेलल 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 बना, तो कैसे उठा के पटक के ऐसे रख दिए हैं। आई बीच में बेचारा तो आर तो किसी से ओवरलैप किया ही नहीं, आर रह गया, ठीक। तो R/2 कितना हो गया? 3R/2। यहाँ पे कितना रह गया? R। यहाँ पे कितना रह गया? R। ए भी तो है ये, देखो पहले सर्किट यहाँ तक लाए, फिर सर्किट वहाँ लेके गए, फिर दोनों पैरेलल में आ गया। दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, 3R/2 इंटू R/2, 3R² अपॉन 5R/2, यानी कि कितना हो गया? तुमको 3R/10, 3R/10 कितना आ गया तुमको? 3R/10, क्लियर है? 5, सही है। देखो कैसे किए होंगे, देखो 3R/2 इंटू R अपॉन 3R/2 प्लस R, ठीक है ना। देखो कितना आ गया? 3R² अपॉन 5R/2, नहीं 5R/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 का एक R से एक R गया, तो अच्छा 3R/5 आ गया, सॉरी 3R/5 आ गया, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। यही मेरा क्या है? R इक्विवेलेंट, यही मेरा क्या है? R इक्विवेलेंट, क्लियर? सबको पता चल गया था? चलो नोट कर लिखो, सिमेट्रिक दुनिया सिमेट्रिक दिखा हमको, दुनिया हमको सिमेट्रिक दिखा, ठीक है ना। हो गया सबका क्लियर? आगे बढ़े, जो जैसे दिखे उसका फायदा उठाना है, ठीक, क्लियर है? इसी टाइप का सवाल है। ठीक है, दिख रहा है सबको? नहीं, ठीक।
ऐसा क्वेश्चन है, ए यहाँ पे बी आ गया। क्लियर है? सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ठीक, नहीं बोले तो समझना सब आ रहे हैं, ठीक है ना, सब आ रही है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अब दुनिया तुमको सिमेट्रिक दिखा, दुनिया सिमेट्रिक दिखा, इसके अबाउट ए बी के अबाउट जो दुनिया है वही दुनिया ऊपर वही दुनिया नीचे, सिमेट्रिक हमको दिख गया, वाह मज़ा आ गया। सिमेट्रिक दिखा, फील आ गया, ठीक। सिमेट्रिक से हम पूरा दिमाग लगा लेंगे वरना। अच्छा सोचेगा, अच्छा इधर से करंट आ जाता, इधर से करंट आ ही निकलता, इधर करंट अगर आई डैश जाता, इधर भी करंट आई डैश ही जाता। क्लियर है? इधर भी करंट आई डैश ही जाता नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलो इधर भी 1 2 रेसिस्टर लगा लो, 5 गो 10 गो, ठीक रहेगा, नहीं ठीक। चलो अब मज़ा आएगा, नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ऊपर वही नीचे भी वही, आई डैश इसमें करंट, इसमें आई डैश करंट, ठीक है, क्लियर है। चलो तो क्या हम क्या सिखाएं, इसको पलटा के ऊपर ऐसे पलट के ऊपर रख दो, ठीक, ठीक है। अच्छा इसमें भी कुछ करंट जाता है ऐसे, मान लो इसमें आई डबल डैश, आई डबल डैश, ठीक है, तो आई डबल डैश ऐसे जाता है। अच्छा आई डैश ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है यूँ, फिर इसमें बटता खटक खटक, ठीक, बटता है ऐसे, तो फिर ऐसे जाता है, फिर इसको, इसमें तो जितना करंट आई डैश था इसमें भी तो करंट आई डैश ही चाहिए, इस वाले जिधर इधर आई डैश तो यहाँ भी आई डैश, यहाँ पर आई डैश तो यहाँ भी हमको कितना करंट चाहिए, आई डैश ही चाहिए, आई डैश ही चाहिए, यहाँ भी हमको आई डैश ही चाहिए, यहाँ पर हमको आई डैश चाहिए। तो भैया आई डैश में से ये दोनों टूटा होगा तो ई तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो इसमें से भी उतना ही ना आना चाहिए, तब ना दोनों मिल के आई डैश बनेगा। समझ आ रहा सबको ना? आई डैश में से भैया ई टूटा था दोनों, ये तो जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, फिर इसको तो रास्ता मिला हुआ था, अगर मान लो कहीं भी इधर उधर बउआ था तब तो गड़बड़ा जाता, तो इसको पूरा पूरा भाई सीधा खट से चल के इसको मिलना पड़ेगा, तब ना मिल के आई डैश बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि नहीं है उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, ठीक ना। आई डैश से गया, फिर ये भी टूटता, इधर इधर टूट जाता, बहुत अच्छा, ये तो जा रहा, फिर ये से जा रहा, तो इसको पूरा लौट के आना पड़ता, तब ना दोनों मिल के यहाँ पे आई बनाता, आई डैश बनाता, आई डैश से तो दोनों टूटा था, दोनों को फिर से मिलकर आई डैश बनना है, फिर ये चलते, यानी कि ये यहाँ पर जुड़ा जो हुआ है ये ऐसे ही भयावा किया हुआ है, जिसको पहले हटा देते हैं, इसको पहले हटा देते हैं जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा साफ साफ नीचे तक दिख रहा होगा सबको, ठीक है। ठीक है, ये जैसे जुड़ा हुआ था इसको ऐसे नहीं जोड़ करके अब हम लोग सिंपली हटा लेंगे, हाँ, क्योंकि वो जुड़ा वैसे डराने के लिए जोड़ दिया कि बाप रे बाप भयावह सर्किट दिखेगा हमको, नहीं ठीक। अब इसको हटा लो यहाँ से, क्योंकि हमको पता है करंट ऐसे ही जाने वाला है, नहीं, करंट वाला ऐसे ही जाने वाला है, ठीक, क्लियर है। आई डैश, यहाँ भी आई डैश, यहाँ भी आई डैश, यहाँ भी आई डैश, ठीक है। सब देख यहाँ तक सबको दिखा सर्किट, बहुत अच्छा लगा, ठीक, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब देखो ये दोनों तो सीरीज में आ गया, नहीं आ गया सीरीज में, जब दोनों सीरीज में आ गया दोनों मिलकर हो गया, तुमको आ रहा है, अच्छा चुपचाप सीधा इसको पटक देंगे, अभी थोड़ा रिलैक्स, माइंड को कूल करो। ये दोनों हो गया सीरीज में, तो R + R 2R, दिस ये प्लस R + R 2R, ठीक। तो सर्किट फिर रिड्यूस होकर कहाँ से कहाँ आ जाएगा, देखो पहले यहाँ से यहाँ लाए हैं, अब देखो यहाँ से यहाँ बना रहे हैं सर्किट को, ठीक है। देखो देखना, ध्यान देना, ये R, ये 2R, R, ये 2R, R, 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 ठीक है, दिख रहा है सबको, होपफुली सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। भावनाओं को समझना, फीलिंग्स को समझो। फिर ये 2R और ये R जो है तुमको पैरेलल में है, अब ये दोनों के बीच में 2 पॉइंट कॉमन है, 2R और R देखो पैरेलल में है, 2R और पैरेलल में तो 2R² / 3R, यानी कि 2R/3,
फिर से डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने में पीछे ही मत हटो, बनाते ही रहो चाहे जो हो जाए, ठीक है। कितना हो गया आर, ये कितना हो गया अब 2r/3, 2r/3 आर क्लियर। अब उसको सुपर इम्पोज करा दो, बिल्कुल ऊपर से नीचे चिपका दो अब, ठीक। तब ये आर पैरेलल में आ जाएगा, ये आर पैरेलल में आ जाएगा, ठीक। ये तो आर तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की इसको, ऊपर में ये आर पैरेलल में, तो r/2, ये 2r/3 पैरेलल में, यानी कि r/3 नहीं, फिर ये आर पैरेलल में, फिर से r/2। हाँ मज़ा आ गया। ये और ये भी नहीं दिखा तो हमको मत बोलना, पता है घस पच कर दिए, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस बिंदास समझ जाओ। r/2 + r/2 r + r/3 4r/3, तो ऊपर में है क्या है 4r/3 है, नीचे में r + r 2r है। अब ये दोनों तुमको हो गया पैरेलल में, 4r/3 और 2r। देखो सर्किट कहाँ से कहाँ आ गए, अब इधर आ गए ठीक है। तो गुना करो तो कितना होगा 8r² 3, फिर दोनों को जोड़ दो तो 3 दूनी 6 + 4 10, 10r/3, 10r/3, 3 से 3 कैंसिल, r से r एक कैंसिल, कितना आ गया जी 4r/5, 4r/5। इस पूरा इक्विवेलेंट कितना आएगा 4r/5। इसको अच्छा से नोट डाउन कर लो, समझ के अपने लैंग्वेज में लिख लेना, फिर हमको मत बोलना, ठीक है। चलो नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ में समझना का था। सिमेट्रिक का कैसे यूज करेंगे, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमेट्रिक केसेस का, ठीक। देखो स्टेप बाय स्टेप चले हैं। सबसे पहले हम सिमेट्रिक देखे, सिमेट्रिक देखते करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, करंट को जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया मेरा माइंड ओपन हो गया, अच्छा ओ ये स्टोरी है। आइडियास यहाँ भी तो आइडियास वहाँ भी होना चाहिए। करंट का इधर उधर बहना पॉसिबल नहीं है, दोनों जो जुड़ा हुआ था वो जुड़ा हुआ बेकार में था, हटा दिए खट से, हटाए तो उसके बाद इक्विवेलेंट लिखते गए, बस इक्विवेलेंट एक स्टेप बाय स्टेप लिखते गए, फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है, चलो ठीक। सिमेट्रिक वाला समझ गया सिस्टम, अब हो जाएगा सिमेट्रिक केस सब। ठीक है, कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट देगा बना लोगे, गुड। अब एक सीधी वाला क्वेश्चन बनाते हैं, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, ठीक है ना। मान लो ऐसे करके तुमको दे के रखा हुआ है, ठीक ठीक, ये अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है अनंत तक, कहाँ तक सब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था 6 जो भी है, ठीक है ना। लैडर प्रॉब्लम, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, ठीक है ना। इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, देखो सीढ़ी की तरफ दिख रहा है ना, ठीक है ना। अच्छा, इन्फिनिटी में से पूरा समुद्र में से एक बाल्टी हम पानी निकाल ले या एक बाल्टी हम पानी उसमें जोड़ दे, बतवा समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है, समुद्र को फर्क नहीं करता, समुद्र जो का जो बना रहेगा। इन्फिनिटी में से घटा के एक जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरा के इक्विवेलेंट हम क्या मान के अभी चले हैं, एक्स, क्या मान के चले हैं हम लोग अभी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है मान लो, लेट आर इक्वल टू एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ से जो काटेंगे कट, देखो फिर से तुमको वही का वही दुनिया दिखाई दे रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब कि इसके बाद का जो दुनिया है फिर से रिपीट हो गया, तो उसका तो हम पूरा एक्स मान के चले हैं। तो क्या हम इसकी जगह पे यहाँ एक्स लिख सकते हैं पूरा, यहाँ से फिर से तो ये एक्स है ना, है पूरा का पूरा, तो एक्स क्लियर है, एक्स, ठीक। एक निकाल दिए तब जो बचा उसका भी एक्स। अच्छा, इस एक्स में ये दोनों जुड़ भी गया तो फाइनली भी एक्स ही, ठीक। इसको मिला के तो ये दोनों तो पैरेलल में है, ये दोनों तो पैरेलल में है, नहीं आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, आर वन आर टू बना आर वन प्लस आर टू, ये दोनों पैरेलल में, तो इसका फोटो कैसे बनेगा आर, यही वाला क्या हो गया आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ठीक। अब ये दोनों तो सीरीज में हो गया, दोनों जुड़ जाएगा, प्लस आर दोनों सीरीज में है, अब दोनों जुड़ जाएगा। नहीं, हमको ए और बी के बीच पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और
बी के बीच। ए बी को तो छेड़छाड़ किए ही नहीं हम लोग, ठीक है। ए और बी को छेड़छाड़, अब दोनों सीरीज में, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद भी तो फाइनली दुनिया एक्स ही, समुद्र में जो चाहे घटा बात वह एक ही है। दोनों को जोड़ के भी तो एक्स ही आना चाहिए फाइनली, ठीक हो गया खत्म। अब क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर लोगे ना, आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इक्वल्स टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। देखो आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स बराबर आर एक्स प्लस एक आर एक्स गया, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू a 1, कितना आ गया एक्स, आर प्लस माइनस अंडर रूट 5r/2, ठीक, माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक, खत्म। लैडर प्रॉब्लम में ऐसे ही करना है सबको, नोट कर लो सबको फटाफट। क्या करेंगे लैडर प्रॉब्लम में कि भैया समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालो कि जोड़ो, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र ही रहता है। पूरा का मान लिए थे एक्स, आधा कटिंग के सिमेट्रिक दुनिया फिर से दिखाई दिया, पूरा एक्स लिख दिए। इसको हम पूरा में जोड़ने भी जाएंगे तो ये एक्स से होगा, दोनों का पैरेलल था तो आर एक्स बना प्लस एक्स, फिर ये दोनों सीरीज में है, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद ये फंडा आया, वो बराबर भी एक्स ही होना चाहिए, जोड़ने के बाद भी तो समुद्र वही नहीं रहेगा, क्लियर, चलो ठीक। हाँ, इसके बाद ये है, नोट कर लो, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, ठीक। तो सीढ़ी वाला प्रॉब्लम तुम लोग समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक। और तुम लोग जो है सो इनफाइनाइट सिमेट्रिक सीख गया केस, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो रेसिस्टर्स सबको समझ में आ गया, प्लस वाला लेना, माइनस वाला तो होगा ही नहीं, कट्स का मतलब नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। चलो अब एक स्पेशल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसका एप्लीकेशन तुम्हारा पोटेंशियोमीटर में, मीटर ब्रिज में आता है, वो सब में तो ठीक है ना, एप्लीकेशन आता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल। नहीं पता नहीं इसका नाम ये क्यों रखा, लेकिन मतलब ऐसा ही है। केस क्या है बस समझ लो, कैसा फंडा है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, इसको मान लो एक बैटरी से हम जोड़े हैं, खट खट खटाक, ठीक है, R1 R2 R3 R4। पोटेंशियो में सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज, करंट ऐसे आई बह रहा है, मान लो बैटरी से, इधर करंट घुसेगा I1, इधर करंट I2, ठीक, करंट बह रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले दो चीज़ सीखो, व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर इस तरह से हमको फोटो दिखा, इस तरह से हमको फोटो दिखा, तो भैया मेरा करंट जैसे बहा I1 और I2 जैसे बह रहा था चुपचाप इधर आके घुस जाएगा, इधर इसमें नहीं घुसेगा। कहने का सेंस यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम ही होगा, पोटेंशियल एट A इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B, यही शर्त है व्हीटस्टोन ब्रिज का। सबसे पहला यहाँ का पोटेंशियल बराबर, पहला शर्त, तब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, जब ये पोटेंशियल सेम होगा तो क्या इसमें करंट बहेगा, नहीं ना, यानी कि नो करंट इन गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियली डिफरेंस नहीं होगा। तो भाई तो यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रेजेंट होगा, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा उसका नहीं है, उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब हो गया, मेरा काम खत्म है, अब सिंपल है, अब काम कर लो, ठीक है ना। अब चलो करते हैं हम लोग, नहीं ठीक है। I1 R1 देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक हो गया, तो ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट डिफरेंस, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, ठीक है। यानी कि I1 R1 इक्वल्स टू I2 R4 होगा, ठीक, यानी कि I1 बाई I2 इक्वल्स टू R4 बाई R1 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। चूंकि करंट इसमें गया ही नहीं तो इसमें करंट I1 ही घुसा, चूंकि करंट इसमें घुसा ही नहीं तो इसमें करंट I2 घुसा, ठीक।
इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यानी कि I1 R2 इक्वल्स टू I2 R3 इक्वल्स टू I2 R3। तो यहाँ से I1 बाई I2 कितना आ गया मेरा R3 बाई R2, रिश्ता नंबर 2, ये रिश्ता नंबर 1 था। देखो यहाँ I1 I2 बराबर है LHS, देखो तो यानी कि RHS को बराबर होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 that is R4 by R1 equals to R3 by R2 और R1 into R3 equals to R2 into R4। देखो R4 by R1 equals to R3 by R2, एक ये फंडा और ये अच्छा से याद रहता है थोड़ा, ये ज़्यादा मेरा फेवरेट यही है कि R1 into R3 इक्वल्स टू R2 into R4, उल्टा पुल्टा गुना बराबर होना चाहिए। जैसे ही उल्टा पुल्टा गुना बराबर हो गया समझ जाएंगे इस पॉइंट का स्क्वायर पॉइंट के पोटेंशियल सेम, यानी कि ये वहाँ पर जो भी प्रेजेंट होगा उसको उठा के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? यही शर्त है, यही खासियत है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? जल्दी से नोट कर लो फटाक से, इस पर भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जल्दी। व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल, ठीक है। समझ आ गया ये सबको? सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है ना? इजी लेके चलो फंडा, ठीक है? चलो ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? कुछ नहीं, वही इक्विवेलेंट पूछने टाइम में तुमको दिखना चाहिए कि ये मेरा तुमको जो है सो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखा। ठीक, मान ले क्वेश्चन पूछ देगा तुमको आर 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 पूछ दिया तुमको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो हम क्या चेक करने का सबसे पहले, कहीं इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं ना बन रहा है? आर इंटू आर, आर स्क्वायर बराबर आर इंटू आर स्क्वायर। अरे बीच वाला कोई काम का नहीं है, मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। ठीक है, इसका मतलब इसको उड़ा दिए, बीच वाला को उड़ा दिए, इम्प्लाइज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आर इंटू आर बराबर आर इंटू आर, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ गया इसीलिए। ठीक, दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि ये मेरा कोई काम का नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी है 7 8 जो भी है, ठीक है। क्लियर? तो ये आर ये आर ये आर ये आर खत्म है, तो सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म है। आर प्लस आर 2R, आर प्लस आर 2R 2R 2R। ठीक, पॉइंट को छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर 2R तुमको पैरेलल में फाइनली क्या बन गया? आर। फाइनली क्या बन गया? आर, यानी ए अभी के बीच क्या आ गया? आर ही आ गया। क्लियर? खत्म सवाल, इजी। देख लेना कैसे करना है। ठीक, और एक आखिरी सवाल थोड़ा समझ लो, इसको पहले नोट कर लो अच्छा से। हमको पहले देखना है कि कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं इसके अंदर घुसा हुआ है, तब जाके काम करेंगे। वो समझ में आ जाएगा हमको, सर्किट सॉल्व करते करते प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, कहीं ये वो तो नहीं। ठीक हो गया। और एक आखिरी सवाल अब, मज़ा आ रहा ना? ठीक है, हाँ। ठीक, ऐसे सवाल है, मान लो ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट है। ठीक, सब आ रहे हैं, जब तक नहीं बोले तो आर मान के चलो। ठीक है, जब तक नहीं बोले तब तक आर ही मान के चलना है तुमको। ठीक है, चलो अब ये ए है, बी है, ई पॉइंट को बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। यहाँ डी बात तो एक है। ठीक, देखो पूछा हमको आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी के अक्रॉस था। सबसे पहले क्या सीखा है? ए और बी को दूर दूर बनाओ।
ए और बी के दूर दूर बनाओ। देखो दो को पॉइंट और है सी और डी, तो इसको भी कहीं ना कहीं डाल दो। यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे डी लिख दो, बीच में कहीं ना कहीं घुसियाल है। अब इस रजिस्टर को पकड़ो, कहाँ है, ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में बना डालो, ए और सी के बीच में बना दिए। ये रजिस्टर कहाँ है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में है, बना डालो। ठीक, फिर ये हो गया, ये भी हो गया। ये रजिस्टर कहाँ है, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में है, बना डालो। ठीक, क्लियर है। हाँ, ये भी हो गया। ये रजिस्टर किसके किसके बीच में है, सी और डी के बीच में, सी और इसको उठा के यहाँ रख दो, सॉरी यहाँ। ठीक है, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में है। ठीक, ये भी हो गया। और ये रजिस्टर कहाँ है, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में, खत्म। यानी कि ये भयावा ये था, ये दिखते ही ख्वाब आ गया। वीटर देखो आर इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर, बीच वाला कोई काम का नहीं, वीटर स्टोन बीच हमको दिखा दे गया, खत्म। इतना ऐसा सर्किट सारे रिड्यूस कर लिए हमें से। हमेशा जिस पॉइंट के क्रॉस पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको दूर दूर बना के बैठ जाएंगे। अब बीच में जो जो पॉइंट फंसा रहा था उसको अलग अलग लिख लेंगे। आज कहाँ कहाँ मेरा रेजिस्टर फंस रहा है, किसके किसके बीच, उसको ड्रॉ कर लेंगे। यही फंडा है। ठीक है ना, बीच वाला तो उड़िए गया, तो क्या बचा, बचा आर 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 आर। ये तो ए और बी तो है ही है, नहीं तो ऊपर तो आर प्लस आर, 2r हो गया, 2r, नीचे भी आर प्लस आर, 2r, नहीं 2r तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर, यानी कि फाइनली आर इक्विवेलेंट बना कितना निकला है, आर। इतना भयावह दिख रहा था, कितना आ गया इसका आर इक्विवेलेंट, आर। खत्म है। एससी और में जाके सबको सॉल्व करना। लेक्चर हम उसी को पहले डिस्कस करेंगे, पहले एससीबी फिर नीट, उसके बाद आईआईटी। यही पैटर्न है, सबको पता ही है। पहले एससीबी डिस्कस होता है, उसका नीट वाला, उसके बाद आईआईटी वाला लास्ट। ठीक है, फाइनली तो इसको आई होप सबको समझ में आ गया हो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स कैसे कैसे निकालते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बैटरीज पढ़ते ही हम लोग सारा का सारा फिर से बहुत सारा सर्किट इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, किरचॉफ्स लॉ भी डिस्कस कर लेंगे उसी में, केसीएल केवीएल। ठीक है, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, जो भी है। ठीक, उसके बाद जो है, उसके बाद उसमें फाइनली क्या आता है, वो सारा का सारा तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सब को हम लोग फाइनली इसको डिस्कस करके खत्म समाप्त कर देंगे। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, जाके घर पे प्रैक्टिस करो। एससी वर्मा में जितना फोटो वाला सवाल होगा सबको सॉल्व कर लेना, फोटो वाला सवाल सबको जाके सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, जहाँ जहाँ तुमको रेजिस्टर सब दिख रहा होगा उठा पटक के सॉल्व कर लेना। ठीक है, जा करके। ओके, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। सबको एकदम बिंदास वे में डेली नोट्स रिवाइज करो और अच्छे से सबसे होगा, ऐसा नहीं किसी से नहीं होगा, सबसे होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।